मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी पहली बार इस विवाद पर कुछ बोली हैं। Statement with regards to Delhi University is this: I respect the autonomy of institutions, but however I am reminded that autonomous institutions were created in our country to serve the people of this nation. My appeal is this, that within the ambit of the law, this is the time for statesmanship which will lead to resolution. One should not sacrifice the interest of our students at the altar of prestige. आइए सीधे उपासना बख्शी हमारी संवाददाता दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस वक्त मौजूद हैं, आपको लिए चलते हैं। उपासना, क्या विवाद खत्म माने या कहीं कोई पेच, और छात्रों के एडमिशन्स कब से शुरू हो जाएंगे? कितनी बड़ी राहत छात्रों को? उपासना, बिल्कुल सईद, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हालांकि इसका भी औपचारिक ऐलान दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं हुआ है, लेकिन जो यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आज यूजीसी को एक खत लिखा है जिसमें बहुत क्लियर अक्षरों में बोला गया है कि हमें आपकी डायरेक्टिव्स मिल गए हैं और इस पर ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और बहुत जल्द एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा। डायरेक्टिव्स जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को यूजीसी ने ये दिए थे कि 3 साल के पुराने प्रोग्राम में ही वापस जाया जाए, एफवाईयूपी को पूरी तरह रोल बैक किया जाए। इस समय हम आईपी कॉलेज के सामने मौजूद है सईद, जहां पे फिलहाल जो प्रिंसिपल एसोसिएशन ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी है उनकी एक अहम बैठक चल रही है। इस बैठक के बाद ये सामने आ पाएगा कि आखिर कॉलेजेस किस तरह पूरे कोर्स को और पूरे कंटेंट को वापस ड्राफ्ट में रिवाइज करेंगे और सोमवार या मंगलवार कब से दाखिले शुरू होंगे। लेकिन फिलहाल जो लेटर है डीयू की तरफ से जो यूजीसी की वेबसाइट पे है वो साफ करता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एफवाईयूपी को वापस लेने पर अब मुहर लगा दी है और बहुत जल्द अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले शुरू हो सकते हैं। जी उपासना, सोमवार से दाखिले शुरू होने की बात जो की जा रही है उसमें क्या फॉर्म्स भरने के लिए और वक्त दिया जाएगा? कोई इस बारे में डीयू की तरफ से बयान आया है या जो छात्र अप्लाई कर चुके हैं कट ऑफ लिस्ट आ जाएगी? क्या उनका इंतजार अब हम खत्म माने और ये जो 2 दिन का वक्त लिया जा रहा है ये वक्त क्यों? उपासना, देखिए सईद, जब भी फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट आती है उसके बाद छात्रों को कॉलेजेस में फीस जमा करने के लिए 3 से 4 दिन का समय दिया जाता है और यही वजह है कि अभी जो कॉलेजेस हैं वो समय चाहते हैं ताकि वो अपने कट ऑफ पर दोबारा काम कर सके, क्योंकि वो कॉलेजेस जिसमें 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के कुछ कोर्सेज नए लॉन्च किए गए थे उन्हें फिलहाल अपनी सीट्स को एडजस्ट करना होगा, क्योंकि जब एफवाईयूपी लॉन्च किया गया तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो सीट्स हैं वो भी बढ़ा दी गई और अगर सीट्स वापस 3 साल के मुताबिक कम की जाएंगी तो कट ऑफ भी यकीनन दोबारा चेंज होगी। वो कट ऑफ जो 24 जून से पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज बना चुके थे। फिलहाल आईपी कॉलेजेस में जो प्रिंसिपल की मीटिंग चल रही है वो इसी मुद्दे पर चल रही है। इस मीटिंग में यही डिसाइड होगा, डिस्कस होगा सईद, कि क्या कट ऑफ दोबारा रिवाइज की जाएंगी। लेकिन अभी इस बात पर पुष्टि नहीं हुई है कि क्या एडमिशन फॉर्म्स दोबारा भरने होंगे, क्या छात्रों को एक बार फिर अप्लाई करना होगा। इस पर अभी तक यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है, लेकिन यूजीसी की साइड से थोड़ी सी राहत छात्रों को जरूर मिली है और एफवाईयूपी पूरी तरह रोल बैक होगी। कम से कम ये यूजीसी की साइट पर डीयू का लेटर साफ करता है। जी उपासना, सुना आपने डूटा अध्यक्ष नारायण क्या कह रही हैं? वो तो अभी भी पूरी तरह से इसमें ट्रांसपेरेंसी की बात से इनकार कर रही हैं। पारदर्शिता क्या कहीं ना कहीं अभी भी डीयू और यूजीसी के प्रस्ताव को लेकर नहीं है? उपासना, बिल्कुल सईद, नंदिता नारायण जो डूटा अध्यक्ष हैं वो शुरू से ही और पूरा डूटा जो है शुरू से ही 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के ही खिलाफ था। ऐसे में जब कल प्रस्ताव भेजा गया दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से यूजीसी को कि हम 4 साल के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में ही थोड़ी फेरबदल करके उसे वापस 3 साल का कर देंगे, लेकिन अब मान क्यों नहीं लेते हैं? उपासना, अगर 4 साल के खत्म करने के बाद डीयू ने मान लिए 3 साल का प्रोग्राम, वो 3 साल का ग्रेजुएशन डीयू फिर से करने को तैयार है, तो ये टीचर्स ही अगर इस तरह का अड़ंगा लगाएंगे तो बच्चों का क्या होगा? उपासना, क्यों, क्या ये इनका अड़ियल रवैया है? उपासना, नहीं सईद, फिलहाल अभी इस बारे में क्लैरिटी नहीं हुई है कि जो 3 साल हैं क्या वो ऑनर्स होने वाला है या फिर 2012 से पहले जो डिग्री प्रोग्राम होता था जिसमें पास कोर्स भी था, बीए पास और बीकॉम पास, क्या उन कोर्सेज को भी वापस लाया जाएगा? इस पे अभी तक पूरी तरह क्लैरिटी नहीं हुई है और यही वजह है कि नंदिता नारायण ने कहा है कि अगर 4 साल के कोर्स को रीएडजस्ट करके 3 साल करने की बात की जा रही है तो वो उसके खिलाफ है। यकीनन यही वजह है कि जिस तरह आपसी में जो छात्र संगठन हो या फिर टीचर्स एसोसिएशन हो वो ही एक दूसरे
के इतने अगेंस्ट खड़े हुए हैं। जी। यही वजह रही है कि इस बार प्रेशर इतना ज्यादा बना है, चाहे वो यूजीसी पे हो या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी पे, कि वो दाखिले जो 24 जून को शुरू हो जाने थे वो अब तक बीच में बिल्कुल। अटके जी, हुए हैं। जी। बस अब सबकी नजर प्रिंसिपल एसोसिएशन की इस बैठक पे है सही, जिसके बाद साफ हो जाएगा कि प्रिंसिपल्स का, कॉलेजेस का क्या कहना है कि कब से और किस तरह दाखिले शुरू होंगे। उपासना, और जैसी आपको जानकारी मिलती है हम दोबारा आपके पास आएंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका उपासना बख्शी, हमारी संवाददाता हमारे साथ नहीं। लेकिन इस वक्त आइए हम आपको लिए चलें क्या प्रस्ताव डीयू ने यहाँ यूजीसी को दिया था और यूजीसी ने उस प्रस्ताव को किस तरह से माना और कैसे ये विवाद खत्म हुआ है। डीयू का प्रस्ताव 3 साल के बाद मिले ऑनर्स की डिग्री और यूजीसी की दलील है कि गैर कानूनी है 4 साल का कोर्स जो अभी तक चल रहा था, पिछले साल जो लागू हुआ था। चौथे साल में स्टूडेंट रिसर्च में ऑनर्स कर सकते हैं, ये डीयू का प्रस्ताव है। सभी ग्रेजुएशन कोर्स 3 साल का ही हो। 3 साल की ऑनर्स डिग्री में मुख्य विषय 14 से बढ़ाकर 17 किए जाएं। डीयू का प्रस्ताव 2013 से पहले के अंडर ग्रेजुएट कार्यक्रम के तहत ही हो दाखिला, ये यूजीसी कहती है। यहाँ पर बीए, बीकॉम, बीएससी के जनरल कोर्स को छोड़कर ऑनर्स कोर्स को आगे बढ़ाया जाए। दाखिला मामले पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल की बैठक का कोई मतलब नहीं है, यूजीसी ने ये कहा है। तो अब फिलहाल ये एक जो बड़ा विवाद था वो ये कि 4 साल का कोर्स खत्म हो, 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स किया जाए। इस पर डीयू राजी है और सोमवार से दाखिले शुरू हो सकते हैं।